जब भारत की आज़ादी की बात होती है तो ज़्यादातर लोग अहिंसा की राह को याद करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी नेता था जिसने कहा आज़ादी लड़कर ही मिलेगी। एक ऐसा योद्धा जिसने अंग्रेज़ों को हिला दिया, एक ऐसा नेता जिसे लोग आज भी नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस की सोच बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थी। जहां महात्मा गांधी अहिंसा के रास्ते पर चल रहे थे, वहीं नेताजी मानते थे कि अंग्रेज़ों को ताकत से ही हराया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज वीडियो में जानते हैं कि कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक अहम भूमिका निभाई आज़ादी की लड़ाई में और उनकी रहस्यमयी प्रेम कहानी क्या थी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 23 जनवरी 1897 कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही तेज, अनुशासित और देशभक्त थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन देश के लिए उन्होंने ये प्रेस्टिजियस नौकरी ठुकरा दी। इसके बाद 1938 में नेताजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके एग्रेसिव अप्रोच के कारण उनका टकराव महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से हुआ। उन्होंने स्पष्ट कहा, ब्रिटिश साम्राज्य को केवल नैतिक अपील से नहीं हराया जा सकता। नेताजी का सबसे बड़ा कदम था इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का नेतृत्व। उन्होंने जापान की मदद से हजारों भारतीय सैनिकों को संगठित किया और एक सशस्त्र सेना तैयार की जिसका लक्ष्य था भारत को आज़ाद कराना। ये पहली बार था जब भारत की आज़ादी के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री कैंपेन चलाया गया। 1943 में नेताजी ने प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की। यह केवल एक प्रतीक नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि भारत अब खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। इस सरकार को जापान, जर्मनी सहित कई देशों ने मान्यता दी। INA ने जापानी सेना के साथ मिलकर इम्फल और कोहिमा पर हमला किया। हालांकि यह मिशन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक क्रांति थी। उनकी सोच साफ थी, आज़ादी भीख में नहीं, छीन कर मिलेगी। आइए अब जानते हैं नेताजी की रहस्यमय प्रेम कहानी के बारे में। अब बात उस पहलू की जो बहुत कम लोग जानते हैं। जर्मनी में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई एमिली से। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर प्रेम में बदल गया। कहा जाता है कि दोनों ने गुप्त रूप से विवाह किया और उनकी एक बेटी भी हुई, अनीता बोस। लेकिन देशभक्ति के आगे उनका प्यार भी छोटा पड़ गया। नेताजी को अपने परिवार को छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए निकलना पड़ा। साल 1945 में एक विमान दुर्घटना और अचानक सुभाष चंद्र बोस गायब हो गए। आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा इंसान जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि अपना प्यार भी। नेताजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। नेताजी की सेना भले ही युद्ध जीत ना पाई, लेकिन उनके प्रयासों ने ब्रिटिश भारतीय सेना के मन में विद्रोह की भावना भर दी। 1946 का रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और INA ट्रायल्स ने पूरे देश में आग लगा दी। ब्रिटिश सरकार को यह डर सताने लगा कि अगर भारतीय सैनिक ही उनके खिलाफ हो गए तो उनका राज खत्म हो जाएगा। नेताजी की सबसे बड़ी जीत ये थी कि उन्होंने भारतीयों के मन से डर निकाल दिया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इतिहास गवाह है, गांधी जी ने देश को रास्ता दिखाया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उस रास्ते पर दौड़ना सिखाया। अगर आप भी नेताजी के त्याग और प्रेम को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।